देखो तुम्हारी बेटी कितनी समझदार है, तुमसे ज्यादा समझदार है। उसको हर बात की समझ है कि भाई किससे बात करनी नहीं करनी, कहाँ जाना है, तो मिलना है। और मैं ये कहने के लिए भी आई थी कि पार्टी के बाद हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। खाला, आप उसके सामने क्या कह रही थी? तो और मैं क्या करती, उसे डांटती तो वो मेरी बात सुनती कभी? वो अपने दादा और बाप की बात सिर्फ इसीलिए सुनती है कि वो उसके साथ तहम्मुल मिजाजी से बात करते, लेकिन तुम हो हर वक्त तुम ना, मैंने ये देखा है, राह का नाम ले लेके उसे टीज करती रहती हो। बदलो अपने आप को। खाला वो बहुत तेज लड़की है, अगर नरमी से पेश आई ना तो वो समझ जाएगी। तो आराम से बात करो ना उससे, तुम्हें कौन सी जल्दी है? अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? बहुत देर हो गई है। खाला मैं तो कहती हूँ आप भी साथ चलिए। मैं अपनी भांजी के घर तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ सकती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के घर नहीं जाऊंगी, नए दौलतिये। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा कुछ नहीं होता ना, दिन का फंक्शन है, मजा आएगा। थोड़ी देर वहां रहेंगे, शॉपिंग करेंगे और वापस आ जाएंगे। भाई मैं तुम्हारी तरह मॉल्स का चक्कर नहीं लगा सकती। तुम अपनी पसंद का मेरे लिए भी कोई गिफ्ट ले लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अरे कहाँ से अल्लाह हाफिज, अंदर आए ना, मुझे आपसे काम है। चल हाय ठहरो तो। आई विश के मेरी होने वाली जो बेबी हो वो भी मेरा इसी तरह ख्याल रखे, मुझे खाने बना बना के खिलाए, प्यार से मेरे लिए कॉफी बनाए, एकदम मशरकी लड़कियों की तरह। बतूल, मतलब अब खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा। किचन तो आज तक गई नहीं, खाना कैसे बनाओगी? It's okay. कोई बात नहीं बतूल, you can do this. You can do this. You can do this. Stay motivated, stay positive. देखो, जिंदगी में आज तक भी जो तुमने किया है, पूरा ही किया है, ये भी कर ही लोगे। नहीं, मम्मा से नहीं। मम्मा से बोलूंगी ना तो वो डांट कर सिखाएंगी। ज़ैनब भी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो सिखा भी देंगी। हाँ, पक्का। मशरकी रवायती लड़की, कोई बात नहीं बतूल, पसंद किया है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। फिर मामा भी कह रही थी उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो। मामा से कहती हूँ कि शॉपिंग पर चलता है, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस लेती हूँ। स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मामा से बात करती हूँ। नहीं तो जो मैं तुमसे कह रहा था कि भाई नीचे आ जाओ रीडिंग के लिए, आ क्यों नहीं रहते? आओ अभी तारा, आओ बैठो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे क्या कर रही हो? आप यहाँ बैठ जाओ। नहीं, मुलाजिम हूँ, आप लोग के साथ बैठूंगी तो बेगम साहिबा नाराज होंगी। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ बैठने के लिए तो बैठ जाओ। अरे पापा कह रहे हैं बैठ जाओ तो बैठ जाओ ना। ऐसे क्या देख रही हो? तुम कहीं जा रही हो बहू? जी बाहर जा रही थी, खाला और बतूल के साथ। आपकी तबीयत कैसी है सैफ साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। आप कैसी हैं? आसिया बता रही थी कि आपके लिए केयर टेकर रखी गई है, और वो भी अदील ने। खाला वो यही तो है, अदील की एक और बहन। अस्सलाम वालेकुम। जी खाला जान, बिल्कुल बहन है मेरी। वो आसिया तो अकलौती है, तो उसको रिश्तों का क्या पता। बहनों की तरह है, बहन
अब अगर 20 साल के बाद हमें ये इंकशाफ हो कि आपकी एक बहन है, और आपने कितने राज छुपाए हुए हैं दामाद साहब। राज खालाजान, दुनिया में बहुत से राज होते हैं, वक्त आने पे खुल जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, कोई राज नहीं छुपाया हुआ। चले खाला, देर हो रही है। शुक्र है चली गई। ये बताओ तारा कि तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? आगे का? आगे का क्या है पापा? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। ऐसे कब तक चलेगा दी? आसिया को ना सही, राहा को तो सब सच बताना पड़ेगा ना। अब एक दूसरे को क्या देख रहे हो? हम लाख कहें मगर आसिया गलत नहीं है। वो जो कुछ कर रही है ला इल्मी में कर रही है, और हम जो कुछ कर रहे हैं वो जानते बूझते कर रहे हैं। सोच ले बेटा, फिर बता देना मुझे।